Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रोज़ाना यूज़ होने वाले 100 इंग्लिश सेंटेंसेस। हमारा पहला सेंटेंस है मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे What do I do? I'm just like that. What do I do? I'm just like that. नेक्स्ट, चलो टॉस करते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स टॉस। लेट्स टॉस, चलो टॉस करते हैं। आप घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रहे हैं? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू टॉकिंग अराउंड द बुश। अराउंड द बुश यानी घुमा फिरा कर बातें करना, ठीक है, पॉइंट से हटकर कोई बात करना। वाई आर यू टॉकिंग अराउंड द बुश। नेक्स्ट, हम उन्हें धूल चटा देंगे। वी विल ड्राइव देम डाउन। वी विल ड्राइव देम डाउन, हम उन्हें धूल चटा देंगे या फिर हम उन्हें हरा देंगे। वी विल ड्राइव देम डाउन। मुझे आज मेरी सैलरी मिलेगी। टुडे आई विल गेट माई सैलरी। टुडे आई विल गेट माई सैलरी, मुझे आज मेरी सैलरी मिलेगी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। उसे तैयार करो। गेट हिम रेडी। गेट हिम रेडी, उसे तैयार करो। चाय हर सुबह पी जाती है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टी इज़ टेकन एवरी मॉर्निंग। टी इज़ टेकन यानी चाय पी जाती है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। दे वर ट्रीटेड बैडली। ट्रीट यानी बर्ताव करना। दे वर ट्रीटेड बैडली, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई गेव हिम स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। आई गेव हिम स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। इसी बात का मुझे डर था। I was afraid of this. I was afraid of this. Afraid यानी डर, मुझे इसी बात का डर था। नेक्स्ट, वो काफ़ी देर से मुझे परेशान कर रहा है। He has been bothering me for a long time. He has been bothering me. Bother यानी परेशान करना, ठीक है। He has been bothering me for a long time. समय की नज़ाकत को समझो। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, समय की नज़ाकत को समझो। नेक्स्ट, मुझ पर एहसान मत करो। डोंट डू मी अ फेवर। डोंट डू मी अ फेवर, मुझ पर एहसान मत करो या फिर मुझ पे कोई कृपा मत करो। डोंट डू मी अ फेवर। दिल पे मत लो। डोंट टेक इट टू योर हार्ट। डोंट टेक इट टू योर हार्ट, दिल पे मत लो। अब अगला वाक्य, फ़ोन आ रहा है या फिर हम कह सकते हैं फ़ोन बज रहा है, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फ़ोन इज़ रिंगिंग। फ़ोन इज़ रिंगिंग, ओके। वह डरपोक है। डरपोक यानी कोवर्ड। ही इज़ कोवर्ड, वह डरपोक है, वह कायर है। ही इज़ कोवर्ड। ज़ुबान फिसल गई। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज़ अ स्लिप ऑफ टंग। इट वॉज़ अ स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। स्लिप ऑफ टंग यानी ज़ुबान का फिसलना, ओके। नेक्स्ट, मुझे जवाब चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट आंसर। आई वॉन्ट आंसर, मुझे जवाब चाहिए। नेक्स्ट, तुम्हारी तबीयत ठीक है। इज़ योर हेल्थ ऑल राइट। इज़ योर हेल्थ ऑल राइट, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, ओके। काम पर लग जाओ। गेट टू वर्क। गेट टू
वर्क, काम पर लग जाओ. ओके, गेट टू वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस, बहाने मत बनाओ. बहानों को इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सक्यूजेस. बहाने मत बनाओ. डोंट मेक एक्सक्यूजेस. डोंट मेक एक्सक्यूजेस. बहाने मत बनाओ. अपने बाल बनाओ, यानी अपने बालों को कंघी करो. ठीक है, कॉम योर हेयर. कॉम योर हेयर. अपने बाल बनाओ. समझने की कोशिश करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड यानी समझना. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. डोंट मेक मी एंग्री. ओके, डोंट मेक मी एंग्री. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. अब देखते हैं अगला सेंटेंस, उसे समय लेने दो. लेट हिम टेक टाइम. लेट हिम टेक टाइम. उसे समय लेने दो. इशारा मत करो. डोंट जेस्चर. जेस्चर होता है हाथों का मूवमेंट. ठीक है, इशारा करना. डोंट जेस्चर. इशारा मत करो. नेक्स्ट, बक बक मत करो, यानी बकवास मत करो. तो इसे हम दो तरीके से कह सकते हैं. या तो आप कहिए डोंट प्रेटल. डोंट प्रेटल. या फिर स्टॉप योर गैप. स्टॉप योर गैप. मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा. Until when will I stand for you? Until when यानी कब तक. will I stand for you, मैं तुम्हारा साथ दूंगा. stand का मतलब है यहाँ पर साथ देना. तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते. Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते. अब देखते हैं अगला सेंटेंस, तुम हमेशा मुसीबत खड़ी कर देते हो. यू ऑलवेज कॉज ट्रबल. ट्रबल यानी मुसीबत, कठिनाई. ठीक है, यू ऑलवेज कॉज ट्रबल. तुम हमेशा मुसीबत खड़ी कर देते हो. मैंने आपकी आवाज़ पहचानी नहीं. आवाज़ को इंग्लिश में कहते हैं वॉइस, और पहचानना यानी रिकॉग्नाइज. आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज योर वॉइस. मैंने आपकी आवाज़ पहचानी नहीं. ठीक है, आई डिडंट रिकॉग्नाइज योर वॉइस. लगता है तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं. लुक्स लाइक यू डू नॉट हैव एनी सेंस. लुक्स लाइक ऐसा लगता है यू डोंट हैव एनी सेंस. आपने मेरा दिन खराब कर दिया. यू ruined माई डे. ruin यानी खराब कर देना. यू ruined माई डे. आपने मेरा दिन खराब कर दिया. मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया. आई हर्ट यू अननोइंगली. अननोइंगली का यहाँ पे मतलब है अनजाने में, मुझे पता नहीं था. ठीक है, आई हर्ट यू अननोइंगली. अगर बोलना हो आपने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया, मतलब आपको पता था. ठीक है, यू नोइंगली हर्ट मी. नोइंगली यानी जानकर. मेरा मन हो रहा है कि मैं खाना खा लूँ. आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग द फूड. आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग द फूड. मेरा मन हो रहा है कि मैं खाना खा लूँ. मेरा मन हो रहा है कि मैं नहा लूँ. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग अ बाथ. आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग अ बाथ. ओके, नेक्स्ट, मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाता हूँ. अटकना यानी फंबल. आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस. आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस. ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डज इट हैपन ओनली विद मी. वाई डज इट हैपन ओनली विद मी. ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है. नेक्स्ट, मुझसे गोलमोल बातें मत करो. डोंट टॉक क्लेवर विद मी. डोंट टॉक क्लेवर विद मी.
मुझसे गोल मोल बातें मत करो, मुझसे घुमा फिरा कर बातें मत करो। नेक्स्ट, वो मुझे घर की दहलीज पार नहीं करने देगा। घर की दहलीज यानी थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस। ही विल नॉट लेट मी एंटर द थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस। ओके, ही विल नॉट लेट मी एंटर द थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस। वो मुझे घर की दहलीज पार नहीं करने देगा। सूर्य नमस्कार कर लो और पानी दे दो। ग्रीट द सन एंड ऑफर द वाटर। ग्रीट द सन यानी सूर्य को नमस्कार करना और पानी देना यानी ऑफर द वाटर। चार्जर को प्लग में लगा दो। प्लग द चार्जर प्लीज़। प्लग द चार्जर प्लीज़। मैं अयांश के साथ हूँ जो मेरा बेटा है। आई एम विद अयांश हु इज़ माई सन। यहाँ पर हु का मतलब है जो। आई एम विद अयांश हु इज़ माई सन। आपको कौन सी बुक चाहिए? विच बुक डू यू वॉन्ट? आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं अगर कहना हो आपको कौन सी पेन चाहिए। विच पेन डू यू वॉन्ट? नेक्स्ट, कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? विच प्लेसेस डू यू लाइक द मोस्ट? विच प्लेसेस डू यू लाइक द मोस्ट? प्लेस यानी जगह। ओके, नेक्स्ट, अरे आप कौन है, या फिर हमें कहना हो अरे तुम कौन हो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे हे हु आर यू। हे हु आर यू, अरे आप कौन हो। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। तुमने बॉक्स ओपन क्यों किया? वाई डिड यू ओपन द बॉक्स? वाई डिड यू ओपन द बॉक्स? तुमने बॉक्स ओपन क्यों किया? बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। तुमने ये टेबल टेनिस क्यों खरीदी? वाई डिड यू बाय दिस टेबल टेनिस? ओके, या फिर अगर आप कहना चाहें तुमने ये किताब क्यों खरीदी है, तो आप कह सकते हैं वाई डिड यू बाय दिस बुक? ओके, वाई डिड यू बाय। उसने जॉब क्यों छोड़ी? वाई डिड ही क्विट द जॉब? क्विट यानी छोड़ना। वाई डिड ही क्विट द जॉब? कौन जानता है? Who knows? Who knows? कौन जानता है? नेक्स्ट, तुम अंदर क्यों नहीं आते? Why don't you come in? Why don't you come in? तुम अंदर क्यों नहीं आते? तुम क्यों रो रहे हो? Why are you crying? Why are you crying? कौन कौन जानता है? Who all know? ठीक है, अगर आप पूछना चाहें किसी से कौन कौन जानता है तो आप इंग्लिश में कहेंगे who all know। तुमने क्यों पूछा? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं why did you ask? Why did you ask? ask यानी पूछना। किसने कहा? इसे इंग्लिश में कहना होता है who said? Who said? किसने कहा? यहाँ पर हमने से की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। Who said? किसने कहा। ओके, नेक्स्ट, इस सेल्फी में ये कौन है? ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंटेंस है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Who is this in this selfie? Who is this in this selfie? इस सेल्फी में ये कौन है? नेक्स्ट सेंटेंस, गिटार कौन बजा रहा है? Who is playing the guitar? और या फिर हम ये कहना चाहें गाना कौन गा रहा है, तो कैसे कहेंगे Who is singing the song? कौन पढ़ रहा है? Who is studying? ओके, आपके पसंदीदा एक्टर्स कौन कौन है? ये क्वेश्चन हम जब चाहें किसी से भी पूछ लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम Who all are your favorite actors? या फिर एक्ट्रेस, जिस बारे में आप पूछना चाहें। Who all are your favorite actors? आपके पसंदीदा एक्टर्स कौन कौन है? ओके, नेक्स्ट, जो कोई भी यहाँ है मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। I want to speak with whoever is here. Whoever यानी जो कोई भी है।
I want to speak with whoever is here. इस तस्वीर को कौन बना सकता है? Who can make this picture? Picture यानी तस्वीर. Who can make this picture? इस तस्वीर को कौन बना सकता है? Next. जो कोई मुझे जानता है मुझे प्यार करता है. Whoever knows me. Whoever यानी जो कोई भी है. Whoever knows me जो कोई मुझे जानता है loves me मुझे प्यार करता है. ये राम है जो मेरे साथ था. This is Ram who was with me. This is Ram. ये राम है जो मेरे साथ था. Who was with me. यहाँ पर भी who का मतलब है जो और who यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड है. कौन खाना पकाएगा? Who will cook the food? Who will cook the food? कौन खाना पकाएगा? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला वाक्य. किसको आइसक्रीम चाहिए? Who wants ice cream? Who wants ice cream? आइसक्रीम किसको चाहिए? ठीक है, नेक्स्ट. आपकी राय क्या है? कौन मैच जीतेगा? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ योर ओपिनियन. आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है? हु विल विन द मैच. मैच कौन जीतेगा? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? हु विल विन द मैच. ओके, अब देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस जो है अगला सुपरस्टार कौन होगा. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हु विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार. Who will be the next superstar? Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.